हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9वां। इसके पहले हमने बाकी से सवाल बता दिए हैं, तो जिन बच्चों ने न देखा हो तो उनको देखना है, और यदि सरल भाषा में सीखना है तो देखना है। यदि आपको एनुअल में वार्षिक में यदि अच्छे अंक प्राप्त करना है तो हमारे वीडियो जरूर देखना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बस वही सवाल है पिछले जैसे। तो उसने कहा कि तीसरा और 9वां पद क्या है, 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा हमें पता नहीं है, तो nवां पद शून्य मान लेंगे। तो अब इसमें हम लिखेंगे प्रश्न से तीसरा पद, यानी कि A3 बराबर कितना है 4, तो A3 को लिखा जा सकता है A + 2D बराबर का 4, ये समीकरण 1। और 9वां पद A9 बराबर -8, तो इसको ले सकते हैं A + 8D बराबर -8। ठीक, 9 को 8D, ये समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक, क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे 1 + 2D बराबर 8, तो 1 + 8D बराबर -8। जब घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। -8 में से प्लस का 2D जाएगा तो -6D बराबर A + का 8 + का 4, 8 × 4 = 12, क्या प्राप्त हो गया 12। तो D बराबर हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो हमारा -6D बराबर क्या प्राप्त हुआ 12, तो D बराबर क्या प्राप्त होगा -12/6, 6 दूना 12, तो D का मान बच्चों क्या प्राप्त हो गया -2। और इसी प्रकार हम A का मान प्राप्त कर लेंगे, तो A का मान प्राप्त करने के लिए D का मान समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे। किसमें, 1 रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A + 2D बराबर 4, ये है ना समीकरण। A + 2D बराबर 4 कितना है 4, तो A + 2D का मान क्या -2 बराबर 4, तो A प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूना 4 बराबर 4, तो A -4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, अर्थात A का मान क्या बच्चों प्राप्त हो गया 8। D का मान क्या प्राप्त हुआ -2, A का मान क्या प्राप्त हुआ 4। और उसने क्वेश्चन में कहा कि कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद यानी कि an बराबर 0 लिखेंगे nवां पद के लिए। तो an का मान क्या होता है, सूत्र A + an बराबर होता है A + n-1 इंटू का D बराबर 0, तो A का मान क्या निकला 8, प्लस n का मान हमारे पास है नहीं है, तो n-1, और D का मान क्या है -2 बराबर का 0, तो 8 प्लस इसका गुणा होगा तो -2n, और माइनस का गुणा प्लस 2 × 2 बराबर 0। अब क्या होगा 8 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 2n + 2 बराबर 0, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 8 2 10 -2n बराबर 0, तो 2n का पक्षांतर कर देंगे तो 10 बराबर 2n, तो n बराबर हो जाएगा 10/2, तो कितना आया 5, तो n का मान क्या हुआ 5, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, इसका 5वां पद क्या बच्चों प्राप्त होगा शून्य होगा। अतः 5वां पद शून्य होगा। कितना आसान है, ठीक, कितना ही आसान और सरल सवाल है। सीधा सीधा जो क्वेश्चन कहता है तीसरा पद 4, 9वां पद 8, इसको रखना है, विलोपन से हल कर देना है या चाहे घटा देना है,
और ए और डी का मान प्राप्त कर लेना है। कौन सा पद शून्य होगा, तो एनवा पद शून्य होगा तो ए एन बराबर 0 और मान रख दो, उत्तर आ गया फट से एन का मान। ठीक, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब